are going to read about the some abbreviations. Abbreviations मतलब जो शॉर्टकट में दिया होता है या जिसे हम बहुत ही सामान्य भाषा में कहते हैं कि फुल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए AIR, A.I.R, इसका मतलब होता है ऑल इंडिया रिपोर्ट. इसी तरीके से मैं आपको सारे शब्दों का एब्रीवेशंस बताते जाऊंगी. APP, ऐप का मतलब होता है अपेंडिक्स. आर्ट, जिसे शॉर्टकट में लिखा होता है ART, उसका मतलब होता है आर्टिकल्स. BSF एक्ट मीन्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968. CET का मतलब होता है सेंट्रल एक्साइज ट्रैफिक एक्ट 1985. COFEPOSA का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974. CT का बहुत ही सिंपल मतलब होता है कस्टम्स ट्रैफिक एक्ट 1975. CH का मतलब होता है चैप्टर. CL का मतलब होता है क्लॉज. COL का मतलब होता है कॉलम. CPC, ये तो आप सभी जानते हैं. CPC मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. उसके पहले का एक छोड़ गया. CONST का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. फिर CRPC, ये भी आप सभी को पता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. E.G का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल. EXCEP का मतलब होता है एक्सेप्शंस. फिर EXPLN का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन. FIG का मतलब होता है फिगर. GEN का मतलब होता है जनरल. GEN का क्या मतलब होता है जनरल. HDG का मतलब हेडिंग्स. I.E लिखा रहता है, बहुत सारी जगहों पर आप ये देखते हैं. इसका मतलब होता है दैट इज. ILL का मतलब होता है इलस्ट्रेशन. ILL का मतलब क्या होता है इलस्ट्रेशन. इसके बाद आगे हम जाएंगे. अब देखेंगे यहाँ पर क्या है IPC का मतलब आप सभी जानते हैं. IPC का मतलब क्या होता है इंडियन पैनल कोड. ठीक है. उसके बाद इंडियन पैनल कोड के बाद हम आगे बढ़ेंगे. MRTP एक्ट क्या होता है. MRTP एक्ट का मतलब होता है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969. फिर NSG एक्ट क्या होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986. NO सभी आपको पता है. NO का मतलब क्या होता है नंबर. OR का मतलब होता है माफ करिएगा. OR का मतलब होता है क्या होता है ऑर्डर. उसके बाद है PARA. पैरा का भी मतलब सिंपल सा आप लोगों को पता है. पैरा का मतलब क्या होता है पैराग्राफ. PROV का मतलब क्या होता है प्रोविजो भी आप सभी जानते हैं. PT का मतलब होता है PT का मतलब क्या होता है पार्ट. सिर्फ R लिखा होता है, उस R का क्या मतलब होता है सिर्फ R जो लिखा होता है उसका मतलब होता है रूल. क्या मतलब होता है R का मतलब रूल. PT और R. उसके बाद आप आएंगे RBI एक्ट. ये सभी को पता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934.
एस का भी मतलब आप सभी को पता है। एस का मतलब क्या होता है? सेक्शंस। अगर एस की जगह वहीं पर डबल एस हो जाए तो वो उसमें कोई दूसरा चीज़ नहीं होता, उसका मतलब सेक्शंस हो जाता है, मतलब वो एस का प्लूरल। उसके बाद आप आ जाइए SAARC एक्ट। इसका मतलब क्या होता है? सार्क कन्वेंशन एक्ट 1993। फिर आप आ जाइए एस एच का मतलब क्या होता है? शेड्यूल। कितने शेड्यूल्स होते हैं, ये होता है ना वो शेड्यूल्स। उसके बाद डबल एस हम जो देख चुके हैं। फिर आप आ जाइए टीपी एक्ट। टीपी एक्ट सभी को पता होगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। यूजीसी एक्ट। यूजीसी एक्ट का क्या मतलब होता है? यूजीसी एक्ट का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956। यूपी उत्तर प्रदेश। और वी का मतलब होता है वर्सेस। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ एब्रिवेशंस को देखा। उम्मीद करती हूँ ये एब्रिवेशंस आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसी प्रकार से और जानकारी के साथ हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक आप इन सभी को बार बार पढ़िए और रिवाइज करिए। हम बहुत ही सामान्य भाषा में कहते हैं कि फुल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए AIR, A.I.R, इसका मतलब होता है ऑल इंडिया रिपोर्ट। इसी तरीके से मैं आपको सारे शब्दों का एब्रीवेशंस बताते जाऊंगी। APP, ऐप का मतलब होता है अपेंडिक्स। आर्ट, जिसे शॉर्टकट में लिखा होता है ART, उसका मतलब होता है आर्टिकल्स। BSF एक्ट। BSF एक्ट मीन्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968। CET, CET का मतलब होता है CET, सेंट्रल एक्साइज ट्रैफिक एक्ट 1985। COFEPOSA का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974। सीटी का बहुत ही सिंपल मतलब होता है कस्टम्स ट्रैफिक एक्ट 1975। CH का मतलब होता है चैप्टर। CL का मतलब होता है क्लॉज। COL का मतलब होता है कॉलम। CPC, ये तो आप सभी जानते हैं। CPC मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसेसर 1908। उसके पहले का एक छोड़ गया। CONST का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर CRPC, ये भी आप सभी को पता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। E.G, E.G का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। EXCEP का मतलब होता है एक्सेप्शंस। फिर EXPLN का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। FIG का मतलब होता है फिगर। GEN का मतलब होता है जनरल। GEN का क्या मतलब होता है? जनरल। HDG का मतलब हेडिंग्स। I.E लिखा रहता है, बहुत सारी जगहों पर आप ये देखते हैं। इसका मतलब होता है दैट इज। I.L का मतलब होता है इलस्ट्रेशन। I.L का मतलब क्या होता है? इलस्ट्रेशन। इसके बाद आगे हम जाएंगे, अब देखेंगे यहाँ पर क्या है। IPC का मतलब आप सभी जानते हैं। IPC का मतलब क्या होता है? इंडियन पैनल कोड। ठीक है। उसके बाद इंडियन पैनल कोड के बाद हम आगे बढ़ेंगे। MRTP एक्ट। MRTP एक्ट क्या होता है?
MRTP एक्ट का मतलब होता है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। फिर NSG एक्ट। NSG एक्ट क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986। NO सभी आपको पता है, NO का मतलब क्या होता है? नंबर। OR का मतलब होता है माफ करिएगा, OR का मतलब होता है, क्या होता है? ऑर्डर। उसके बाद है PARA। पैरा का भी मतलब सिंपल सा आप लोगों को पता है, पैरा का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ। PROV का मतलब क्या होता है? प्रोविजो। प्रोविजो भी आप सभी जानते हैं। PT का मतलब होता है PT का मतलब क्या होता है? पार्ट। सिर्फ R लिखा होता है, उस R का क्या मतलब होता है? सिर्फ R जो लिखा होता है उसका मतलब होता है रूल। क्या मतलब होता है R का मतलब? रूल। PT और R। उसके बाद आप आएंगे RBI एक्ट, ये सभी को पता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। एस का भी मतलब आप सभी को पता है। एस का मतलब क्या होता है? सेक्शंस। अगर एस की जगह वहीं पर डबल एस हो जाए तो वो उसमें कोई दूसरा चीज़ नहीं होता, उसका मतलब सेक्शंस हो जाता है, मतलब वो एस का प्लूरल। उसके बाद आप आ जाइए SAARC एक्ट। इसका मतलब क्या होता है? सार्क कन्वेंशन एक्ट 1993। फिर आप आ जाइए SH का मतलब क्या होता है? शेड्यूल। कितने शेड्यूल्स होते हैं, ये होता है ना वो शेड्यूल्स। उसके बाद SS हम जो देख चुके हैं। फिर आप आ जाइए TP एक्ट सभी को पता होगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। यूजीसी एक्ट का क्या मतलब होता है? यूजीसी एक्ट का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956। यूपी उत्तर प्रदेश। और वी का मतलब होता है वर्सेस। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ एब्रिवेशंस को देखा। उम्मीद करती हूँ ये एब्रिवेशंस आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसी प्रकार से और जानकारी के साथ हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक आप इन सभी को बार बार पढ़िए और रिवाइज करिए।